जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जैसा कि आप सबने अभी तक कैट का जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सर्कुलर देख ही लिया होगा आपने हर जगह पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अबाउट द जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। इस वीडियो को लाने का मकसद है कि तुम लोगों को मैं जेन्युइन एडवाइस कर पाऊं, तुम लोगों को मैं फैक्ट्स के हिसाब से समझा पाऊं, चीजें बता पाऊं कि अभी एट प्रेजेंट आपको क्या चीजें किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, तो कंटेक्स्ट आप सबको पता है, उसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। कैट श्रीनगर ने बेसिकली बोला कि जो जूनियर असिस्टेंट की जो ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट थी उसके हिसाब से आपको काम करना, और ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट के हिसाब से टाइपिंग जो है वो पहले थी एग्जाम से, रिटर्न एग्जाम से। आप जेके एसएसबी ने अपने कैलेंडर में पहले किसको रखा है, रिटर्न एग्जाम को रखा है, तो फेब में आपका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, ये आपको चीजें पता है। उसमें वर्ड टेंटेटिव था, तो कैट ने बोला कि टेंटेटिव का मतलब ये नहीं है कि जो आपके प्रोसीजर मेंशन है आप उसको चेंज कर सको। ठीक है, अब सबसे यहाँ पर आपको तीन चार चीजें समझनी है, उसके बाद आपको क्या करना है अभी वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो जेके एसएसबी के लिए मैं ये बोलूंगा कि 3 साल मुझे भी पढ़ाते होगे, मैंने ऐसा बोर्ड कहीं नहीं देखा। ठीक है, ये पता नहीं मैं क्या ही बोलूं, इनके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ठीक है, 3 सालों से मैं देख रहा हूँ, इनकी कोई भी एडवर्टीजमेंट सीधे रास्ते से तो निकलती नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ पता नहीं क्या लूप होल्स रखते हैं, ये हर बार दिक्कत खड़ी हो जाती है और केसेस या कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। बट अभी आपने उस चीज में नहीं जाना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट आपकी कंडक्टिंग एजेंसी जेकेएसएसबी है, कैड नहीं है। पहली बात तो एग्जाम आपका कंडक्ट जेकेएसएसबी कर रही है। ठीक है, उसकी तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया अभी, तो आप जेकेएसएसबी के एग्जाम जो है आपका फेब में होना है, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को समझो। देखो, एक तो आपकी रिदम एग्जाम की प्रिपरेशन की बनी हुई है बहुत अच्छे से। ठीक है, और दूसरा कैट ने ये तो नहीं बोला कि इसका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम नहीं होगा, उसने ये बोला कि आप एज पे एडवर्टीजमेंट चलो। ठीक है, तो एज पर एडवर्टीजमेंट में जो है वो अभी देखा जाएगा, आगे पीछे क्या है वो एक अलग चीज है। बट आपको अपनी रिदम नहीं तोड़नी, आपके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम फेब में है। यह मैं आपको कैसे समझाता हूँ, सुनो। जैसे जब जेकेएस का प्रीलिम्स का एग्जाम था ना, इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम जो पिछले साल हुआ, इस एग्जाम में क्या हो, इस एग्जाम से पहले एज रिलैक्सेशन की बातें चलने लगी। गवर्नमेंट ने भी बोल दिया एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसने भी बोला बच्चे पूरे हवा में, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बट एट द एंड क्या हुआ, एज रिलैक्सेशन नहीं मिली। उस दिन एग्जाम हुआ ऑन एग्जैक्ट डेट, और बहुत सारे मेरे क्लोज्ड वंस अब बच्चे हैं, उनके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस नहीं बन रहे, उनके मार्क्स इतने कम बन रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस वो इसमें रहते रहे कि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया दिस दैट, ये हो गया। और क्या हो गया, उनका प्रीलिम्स ऑन टाइम हुआ और प्रीलिम्स उनका अब क्वालिफाई होने वाला, ऑल्दो रिजल्ट नहीं आया बट उनके मार्क्स नहीं बन रहे, प्रीलिम्स को क्वालिफाई होने वाले। ठीक है, क्यों? उस टाइम भी जेकेपीएससी ने बोला कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं बोली कि एग्जाम टाइम में नहीं होगा, कंडक्टिंग बॉडी हम थे, हमारी ही बातें जो है वैलिड है। पहले तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना था कि आपकी कंडक्टिंग एजेंसी जेकेएसएसबी है जिसने अभी तक कुछ नहीं बोला। दूसरी बात, मैं आपको सारे फैक्ट समझा देता हूँ यार, एक्सक्यूजेस नहीं देने, फैक्ट समझो और आप क्या कर सकते हो वो समझो। हमने मुझे सोल्यूशन बताना है तुम लोगों को, क्योंकि यार मैं जनरली तुम लोगों से कनेक्ट करता हूँ, प्रिपरेशन को कनेक्ट करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा ही एग्जाम है। मैं इस तरह से तुम लोगों से डील करता हूँ, ये वो स्टूडेंट वो टीचर वाला सिस्टम नहीं है कि बच्चे आएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चों से पैसे लेने, दिस दैट नहीं। मेरे को ऐसे लगता है जब तुम्हारा कोई एग्जाम होता है मुझे लगता है मेरा ही एग्जाम हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी जगह होता मैं क्या करता, मैं वो समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम पहले एक बार ये चीज तो अपने दिमाग में रखो। और दूसरी बात, कौन सा ऐसा बच्चा है जो 9-10 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस करता है, मुझे बताना। कौन सा ऐसा बच्चा है जो 9-10 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस करेगा? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। बट ऑन एन एवरेज एक बच्चे को 8-9 घंटे तो पढ़ना है ना, एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भाई क्यों ना आप जब तक जेकेएसएसबी कुछ ऑफिशियली नहीं निकालती, इसको डिवाइड कर लो। ये तो कर सकते हो ना, इसको डिवाइड कर लो। मैं ये नहीं, मुझे नहीं पता अभी टाइपिंग पहले है रिटर्न पहले है, कब रिटर्न कब टाइपिंग, मुझे कुछ नहीं पता यार। ना मैं जेकेएसएसबी में हूँ, ना मैं कैट में हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको जस्ट ये बोल रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको अपना रिदम भी नहीं तोड़ना है, और आपको कोई पता नहीं अभी क्या होगा। एक हफ्ते में क्लियर चीजें मुझे लगता है हो जाएंगी। आपको क्या करना है, अपने इस 8-9 घंटे के टाइम को डिवाइड कर देना। मैं आपको बोलता हूँ 3 से 4 घंटे आप टाइपिंग को दे लो यार, एक हफ्ता क्या आ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। आप यहाँ पर 4 से 5 घंटे किसको दोगे, अपनी स्टडीज को ही दोगे। और अगर आप 4 से 5 घंटे जेन्युइन अपनी स्टडीज को देते हो, तो भी आपकी प्रिपरेशन जिस प्रोग्रेस से चल रही है, जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो एक हफ्ते में चीजें सामने आ जाएंगी। एक हफ्ते तक इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो। क्या करना है आपने, 3 से 4 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, और 4 से 5 घंटे अपनी स्टडीज को देना है। और मैं आपको सच बोलूं, मैंने जो स्कीम स्टार्ट करी थी तुम्हें पढ़ाने की, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा। मैं उसी फ्रीक्वेंसी से उसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होगी। तो अगर आपका टीचर नहीं आपका शेड्यूल चेंज करे तो तुम क्यों चेंज करोगे?
बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है जो मैं बोल रहा हूँ ना वैसे करो। हफ्ते में चीजें सामने आ जाएंगी। हफ्ते तक इस तरह से चलो कि 3-4 घंटे टाइपिंग को दो, 4-5 घंटे स्टडीज को दो। जब चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसका पहले लगा सिस्टम, अगर मान लो रिटर्न दूर हुआ तो पहले टाइपिंग को ज्यादा टाइम दे देना। अगर मान लो रिटर्न ऑन टाइम हुआ तो रिटर्न को ज्यादा टाइम दे लेना। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, कैसे पढ़ रहे हो आप? मुझे नहीं पता आप सब यहां से पढ़ रहे हो या किस तरह से पढ़ रहे हो, बट मैं कैसे आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं वो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया जीके इंडिया के साथ। हमने जीके इंडिया के हर एक टॉपिक को मैं मॉर्निंग में आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में नोटिफाई कर देता हूँ कि शाम को इस टॉपिक का टेस्ट होगा, और शाम को हर उस दिन टॉपिक का एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन आता था। इस तरह से हमें करते हुए मुझे लगता है 13 से 15 दिन होंगे, जिसमें हमने जीके इंडिया, जे एंड के जीके और इंग्लिश का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। मुझे लगता है 2 सेशन इंग्लिश के आए, अभी और में आएंगे, आज भी आएगा, आज इवनिंग में एज पर शेड्यूल। आज आपका इवनिंग में आज जो होना था शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। जैसे आज के इस सेशन में हम इवनिंग में जो आपका सेशन होगा, आप लोग नरेशन को प्रिपेयर करोगे। मैं नरेशन, जंबल सेंटेंसेस, प्रोनाउंस, ये तीनों आप दिन को पढ़ो। मैं शाम को इसका एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन ले आऊंगा, ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं। और एज पर शेड्यूल जो आपका 11th, देखो आपका एक मॉक टेस्ट सेक्शन कल हो गया जीके जे एंड के का। अब 11 को आपका नेक्स्ट सेक्शनल टेस्ट है, जिसमें मैंने आपका जनरल इंग्लिश का टेस्ट लेना है। तो जनरल इंग्लिश का टेस्ट ऑन टाइम होगा, उससे पहले आपका सारा मैंने इंग्लिश कवर कर देना है। तो देखो, अगर आपका टीचर जो है वो अपने शेड्यूल से नहीं भटक रहा है, तो तुमने क्यों भटकना है भाई? तुम्हारे सामने अभी जेके एसएसबी ने ये बोला कि तुम्हारा फेब में एग्जाम है। तुम्हारे पास एक कैट का आपने सर्कुलर सा देखा डिफरेंट साइट्स पे, डिफरेंट चैनल पे, उसके अकॉर्डिंग ये है कि टाइपिंग पहले होगी। मतलब उसने ये बोला कि आपने एज पर ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट चलना, ये बोला क्या है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर सोचो टाइपिंग पहले होगी, तो मैंने भाई डिवाइड तो कर ही दिया ना यार अपने टाइम को। अब 8-9 घंटे तो आप पढ़ोगे ही, एग्जाम्स पास हैं, और 8-9 घंटे में 4-5 घंटे स्टडीज को दो, 3-4 घंटे अपनी टाइपिंग दो फॉर सम डेज, जब तक कुछ ऑफिशियली होता। उसके बाद जब ऑफिशियली चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे पढ़ना है। तो हम वापस रीसेट सेट कर लें, मैं आपके साथ ही हूँ इस प्रिपरेशन में आपकी सिलेक्शन तक, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं। मैं कल भी वीडियो ले आता यार, और मेरे को लानी भी नहीं थी वैसे, पर मुझे इतने मैसेजेस आए थे, सर क्या करें दिस दैट, तो मैंने सोचा आपको पहले समझा दे। आप प्रिपरेशन में लगो, शाम से वापस जैसे आपकी क्लासेस है 8 बजे आपका आज इंग्लिश के जो टॉपिक मैंने मेंशन कर लिया उनका एमसीक्यू रिवीजन सेशन। और जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो 13 दिन पीछे से स्टार्ट करो और आज के टॉपिक भी पढ़ो, और 13 दिन पहले से जो प्रिपरेशन चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल में ही सब कुछ है, वहां पर पढ़ो। और जिनको मॉक टेस्ट देना है वो awakeningclasses.in, गूगल में जाके awakeningclasses.in में जाओ और वहां पे जूनियर असिस्टेंट में एनरोल करो, और परसों आपका जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करना। पीछे वाले टेस्ट भी वहीं पढ़े, और टोटल 13 टेस्ट है, आगे भी बहुत टेस्ट होने, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी और आप अब अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।